उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी राहत की बात हाल के सियासी उठापटक के दौर में रही तो वो है अंधेरी ईस्ट का उपचुनाव उनकी प्रत्याशी ऋतुजा लटके के द्वारा जीता जाना। ये बहुत बड़ी राहत इसलिए है क्योंकि इससे बहुत सारे सियासी समीकरण सधते दिखाई देते हैं। उद्धव ठाकरे जो लगातार बैकफुट पर दिखाई दे रहे थे, इन चुनाव के पहले ही वो फ्रंट फुट पर आ गए थे। एकनाथ शिंदे और बीजेपी को अपने उम्मीदवार को पीछे लेना पड़ा था। वजह थी ऋतुजा लटके के साथ सहानुभूति के वोटों का आना। यह तय माना जा रहा था कि वो अपनी सीट को जीतेंगी ही जीतेंगी। फिर बेशक राज ठाकरे और शरद पवार के कहने पर ही सही, लेकिन बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को पीछे ले लिया था। अब समझने जैसी बात यह है कि उद्धव ठाकरे की इस जीत के बाद क्या सियासी समीकरण बदले, इस जीत के मायने क्या है, कैसे उद्धव ठाकरे पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, और क्या इस एक जीत को वो बड़े पैमाने पर, चाहे वो बीएमसी के चुनाव हो, आगामी विधानसभा चुनाव हो या फिर सियासी समीकरण बनाने की बात हो, इसको किस तरीके से भुना सकते हैं उद्धव ठाकरे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जवाब इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इस चुनाव की बात करते हैं। अंधेरी पूर्व सीट पर हुए उपचुनाव में शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की उम्मीदवार ऋतुजा लटके ने शानदार जीत से सियासी समीकरणों को बिगाड़ दिया कई सारे, और खास तौर पर अगर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के लिहाज से देखा जाए तो इससे उद्धव ठाकरे मजबूत होकर उभरते दिख रहे हैं, जिन्हें एकनाथ शिंदे की बगावत के चलते कमजोर माना जा रहा था, खत्म माना जा रहा था। इसके अलावा जीत का अंतर एकनाथ शिंदे गुट के लिए झटका माना जा रहा है। खासतौर पर बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई में विस्तार के उनके सपनों को झटका लगेगा। इस उपचुनाव में ऋतुजा लटके को 66,530 वोट मिले थे। ये वोट 2019 में रमेश लटके को मिले वोट से भी ज्यादा है, यानी उनसे भी ज्यादा बड़ी जीत मिली है। ऐसे में अंधेरी उपचुनाव उद्धव ठाकरे की उम्मीदों को परवान चढ़ाने वाला है, जो बीएमसी चुनाव जीतने की कोशिश में है। अंधेरी उपचुनाव को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वालों का कहना है कि नतीजे ने दिखाया है कि शिवसेना में विभाजन के बाद भी पार्टी में शाखाओं का नेटवर्क बरकरार है। दिलचस्प बात यह है कि परिणाम से पता चलता है कि विधायक और बड़े नेता भले ही शिंदे समूह में चले गए हों, लेकिन मुंबई में सामान्य शिव सैनिक अभी भी उद्धव ठाकरे का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक महाविकास आघाड़ी ने यह उपचुनाव एक साथ लड़ा था, फिर भी ऋतुजा लटके को कांग्रेस और एनसीपी से कितने वोट मिले, इस पर अभी संशय बना हुआ है। इससे पहले दशहरे की रैली में भी शिवसेना के उद्धव और शिंदे गुटों ने शक्ति प्रदर्शन किया था। इस दौरान उद्धव ठाकरे की रैली में भी बड़ी तादाद में लोग जुटे थे। तब कहा गया था कि विपक्ष में रहने और विभाजन के बाद भी जिस तरह से उद्धव की रैली में भीड़ जुटी है, उससे उनकी ताकत का अंदाजा लगा है। महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने घोषणा की थी कि वो अंधेरी उपचुनाव एक साथ लड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस और एनसीपी के कितने वोट लटके को ट्रांसफर हुए हैं, इसे लेकर थोड़ा संशय रहेगा, लेकिन ये तो तय ही माना जा रहा था कि ऋतुजा लटके जीतेंगी ही चुनाव, कोई भी उनके खिलाफ खड़ा होता। अगर बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ पर खड़े भी होते, मूर्जी पटेल जिनका नाम चल रहा था, तो भी ऋतुजा लटके बहुत मजबूत मानी जा रही थी, और कांग्रेस और एनसीपी का साथ नहीं होता तो भी मामला अलग होता। हालांकि ये तो पहले से तय था कि कांग्रेस, एनसीपी या महाविकास आघाड़ी के सभी घटक दल ऋतुजा लटके के साथ में दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक अंधेरी उपचुनाव में ऋतुजा लटके को कांग्रेस और एनसीपी के वोट जरूर मिले होंगे। 2019 के चुनाव में 53% मतदान हुआ था। हालांकि उपचुनाव में सिर्फ 31.74% वोटिंग हुई। कम मतदान प्रतिशत के बावजूद ऋतुजा लटके को रमेश लटके से ज्यादा वोट मिले हैं। इस संभावना को मानकर भी कि भाजपा ने पर्दे के पीछे से नोटा का खेल खेला, इस तरह के आरोप लग रहे थे। नोटा को करीब 12,000 वोट मिले हैं। इससे साफ है कि भाजपा का भी एक वोट बैंक बना हुआ है। नन ऑफ दी अबव, ये इतनी बड़ी तादाद में 12,000 वोट अगर जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अपने आप में न खेलते हुए बीजेपी एक प्रत्याशी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर बीजेपी के प्रत्याशी होते तो थोड़ा और बेहतर प्रदर्शन करते, पर यह माना जा रहा था कि ऋतुजा लटके के सामने हार जाते हैं। यही वजह है कि एक तरीके से साख बचा ली गई अपनी। इस तरह यदि यह नतीजा किसी के लिए झटका माना जा सकता है तो वो एकनाथ शिंदे गुट है। अंतिम समय में भाजपा ने अपने उम्मीदवार मूर्जी पटेल का नाम वापस ले लिया था। अब जरा समझिए आखिर ऐसा क्या हो गया कि शिंदे का सियासी समीकरण बिगड़ गया है। इसको ऐसे समझिए, पहली बात, शिंदे जो अंधेरी पूर्व में अपना विस्तार करना चाह रहे थे, उस पर अब रोक लग जाएगी। साथ ही अगर शिंदे का विस्तार रुकेगा तो उनके हार्डकोर वोटर्स उनके साथ नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि इस सीट को मिनी हिंदुस्तान कहा जाता है और यही एक सीट है जहां पर हर वर्ग के लोग रहते हैं। इसके अलावा उद्धव इस जीत के जरिए ये बताने में सफल हो गए हैं कि उनकी पार्टी ही असली शिवसेना है और जनता उनके साथ है, क्योंकि जिस तरह भारी मतों से ऋतुजा लटके की जीत हुई है, इतने ज्यादा अंतर से तो ऋतुजा लटके के
पति रमेश लटके जो अब स्वर्गीय हैं या नहीं रहे, उन्हीं के निधन के बाद में उपचुनाव की स्थिति बनी थी, उनको भी इतने वोट नहीं मिले थे। इसके अलावा यहाँ पर एक दांव और था जो उद्धव ने चल दिया। दरअसल उद्धव गुट ने आरोप लगाया था कि बीजेपी और शिंदे गुट मिलकर लोगों को नोटा पर वोट डालने के लिए नोट बांट रहे हैं, और यही कारण था कि इस बार के चुनाव में दूसरे नंबर पर नोटा ही था। इसलिए उद्धव का यह दावा सही साबित होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी और शिंदे गुट ने उनके खिलाफ साजिश की। अब इन्हीं सब कारणों की वजह से जहां उद्धव ने बाजी मार ली है, वहीं शिंदे के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आगे बीएमसी चुनाव है और इस जीत को अब उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव में भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि इस उपचुनाव को बीएमसी का सेमीफाइनल ही माना जा रहा था, और शायद यही कारण था कि उद्धव ने इस जीत के लिए पूरी ताकत को झोंक दिया था। लेकिन ये जो दावा किया जा रहा था कि नोटा के लिए नोट बांटे जा रहे हैं, ये दावा बहुत हद तक सही साबित होता दिखाई दे रहा है। ऋतुजा लटके के बाद में दूसरे नंबर पर अगर कुछ दिख रहा है तो वो नोटा है, नन ऑफ द अबव। और ये कहा जा रहा था कि बीजेपी ने अपने समर्थकों को अंदर खाने ये कहा है, या शिंदे गुट ने कहा है अपने समर्थकों को कि आप नोटा का बटन दबाएं, इससे आप इस चीज़ की खिलाफत कर सकते हैं। लेकिन क्या ये दूसरे नंबर पर जो नोटा है ये बीजेपी और शिंदे गुट को रिप्रेजेंट करता है? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर चुनाव होता, कोई प्रत्याशी होता तो निश्चित तौर पर वोट ज़्यादा मिलते या और दिलचस्प मुकाबला हो सकता था, लेकिन फिर भी ऋतुजा लटके को हरा नहीं सकते थे। कुल मिलाकर इन चुनावी नतीजों ने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है। ये तय हो गया है कि अब कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे पर भारी पड़े हैं, और आगे इसके क्या सियासी मायने निकलते हैं, और इसके लिए बीएमसी चुनाव और अन्य दूसरे चुनावों का इंतजार करना होगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।